और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब ये हमारे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के रिजल्ट आएंगे तो ये 21 संकल्प धरातल पर उतारने का काम ये हमारी डबल इंजन सरकार का है। आज साथियों, ये समारोह ये उस सामाजिक चेतना, शिक्षा और समानता के उस महान विचार का उत्सव है जिसमें साथियों महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। मध्यकाल से ही रेवाड़ी का विशेष महत्व है। हम सब जानते हैं कि भारत के अंतिम हिंदू सम्राट हेमू का संबंध इसी शहर से था। रेवाड़ी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा केंद्र भी रहा है। साथियों, यहाँ से शासक रहे राव तुलाराम जी ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी की लड़ाई वो मजबूती से लड़ी है। एक तो तांत्रिक होते हैं, वो काली विद्या जानते हैं, और एक नेक पुरुष होते हैं जो राम राम जप करके सफेद विद्या जानते हैं। कि देहात के अंदर ये चर्चा हुआ करती थी कि ये सिद्धि पुरुष या तो काला मंत्र पढ़ते हैं तो काली मूठ छोड़ते हैं। जो जाकर के कब्रिस्तान के अंदर मुर्दों के साथ बैठ करके विद्या प्राप्त करते हैं उनको सिद्धि आ जाती है, और वो काली मूठ छोड़ते हैं। किसी का अगर सर्वनाश करना हो तो वो मूठ छोड़ देते हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2 मई को रेवाड़ी में थे। उनके कई कार्यक्रम थे, लेकिन मुख्य कार्यक्रम उनका, मुख्य एजेंडा उनका था चुनाव में अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करना। वह पहले रेवाड़ी में सैनिक स्कूल में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे और इसके बाद धारवेड़ा में रोड शो करने पहुंचे। लोगों को संबोधित भी किया। लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की खूबियां बताई और साथ साथ यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए धारवेड़ा और रेवाड़ी में दोनों नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी की जीत बेहद जरूरी है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उनके साथ रहे। राव नरबीर सिंह कैबिनेट मंत्री वह उनके साथ रहे। रेवाड़ी के प्रभारी मंत्री गौरव गौतम उनके साथ रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सबसे पहले राव नरबीर सिंह और विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के साथ गोकलपुर गांव पहुंचे थे। वहां पर श्री महंत स्वामी धीरज गिरी महाराज की ओर से आयोजित बाबा महाकाल एवं बाबा गिरधारी दास जी और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से चौथे विशाल भंडारे में भाग लिया। महाकाल की पूजा की, महाभारतकालीन प्राचीन शिव मंदिर का उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने यहाँ जनसभा को भी संबोधित किया और धार्मिक कर्मकांड के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीधे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के रामपुरा स्थित आवास पर पहुंचे। दोनों के बीच गुफ्तगू हुई। राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री का अतिथि सत्कार किया, उनकी अगवानी की। उनके साथ रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, कोसली के विधायक अनिल यादव, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव सहित 5 विधायक मौजूद थे। राव इंद्रजीत सिंह ने सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में चुनावी सभा में मुख्यमंत्री का जमकर गुणगान किया, उन्हें सिद्ध पुरुष बताया। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ने जिस कहानी के माध्यम से उन्हें सिद्ध पुरुष बताया वह अंधविश्वास पर आधारित थी। उसको लेकर के राव इंद्रजीत सिंह की तारीफ नहीं हो रही है। मूठ, पुरानी मूठ, काली मूठ, जो कुछ उन्होंने कहा है वो आगे आप सुन लेंगे। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह वैज्ञानिक चित्त विकसित करने वाले नेता माने जाते हैं। उनकी सोच उन्नत है। इस तरह के अंधविश्वास की कहानी वह आमतौर पर नहीं करते, लेकिन आज जो उन्होंने मुख्यमंत्री को सिद्ध पुरुष बताने के लिए जिस कहानी का इस्तेमाल किया वह अंधविश्वास पर ही टिकी हुई है। मुख्यमंत्री को सिद्ध पुरुष बता करके उन्होंने उन्हें राजी करने का प्रयास किया और सीधा संदेश दिया कि हम सब मिल करके मुख्यमंत्री के कंधों को मजबूती देंगे, मुख्यमंत्री को ताकत देंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र में विकास कार्य होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि जिस तरह महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा की ज्योत जलाई उसी तरह हमें भी ऐसा करना चाहिए। किसने कहां पर क्या कुछ कहा, महत्वपूर्ण बातें आपको सुनवा देते हैं।
आइए सुनते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात सुनेंगे, उसके बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की और अन्य वक्ताओं की बातें सुनते हैं। रेवाड़ी की सरदारी की आवाज कम लग रही है। अभी राव साहब ने एक आपको मंत्र दिया है, जोरदार जयकारे के साथ, भारत माता की। आज इस ज्योतिबा फुले जी की जयंती के अवसर पर, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, उनकी जयंती के अवसर पर जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका पूरा जीवन समाज के उत्थान के लिए लगा है, जिनका पूरा जीवन गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए जिनका जीवन लगा है, ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले की ये 200वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह में आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। साथियों, मैं महात्मा ज्योतिबा फुले के ये 200 वर्ष उनकी जयंती के हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं वंचितों के मसीहा और समाज में शिक्षा की लौ जलाने वाले महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी को मैं नतमस्तक होकर के मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आज साथियों, ये समारोह ये उस सामाजिक चेतना, शिक्षा और समानता के उस महान विचार का उत्सव है, जिसमें साथियों महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। साथियों, मैं इस पुनीत कार्य के लिए सैनिक सभा रेवाड़ी के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मध्यकाल से ही रेवाड़ी का विशेष महत्व है। हम सब जानते हैं कि भारत के अंतिम हिंदू सम्राट हेमू का संबंध इसी शहर से था। साथियों, उन्होंने मुगलों के खिलाफ 22 लड़ाइयां लड़ी। इतना ही नहीं, रेवाड़ी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा केंद्र भी रहा है। साथियों, यहां से शासक रहे राव तुलाराम जी ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी की लड़ाई वो मजबूती से लड़ी है। साथियों, इतिहास गवाह है, जब जब समाज अंधकार में डूबा है, तब तब हमारे महापुरुषों ने अपने विचारों और कर्मों से एक नई रोशनी दिखाने का काम वो किया है। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले जी ऐसे ही महापुरुष थे। उन्होंने उस समय समाज को एक नई दिशा दी। साथियों, जब देश अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों में ये जकड़ा हुआ था, साथियों उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों व रूढ़ियों के खिलाफ डट करके संघर्ष किया है। साथियों, आप सब जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने बाल विवाह, छुआछूत, जाति भेदभाव और महिलाओं की अशिक्षा जैसी बुराइयों के विरुद्ध उनका संघर्ष एक सामाजिक क्रांति के स्वरूप था। साथियों, महात्मा फुले जी को सबसे बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में उनका रहा है। साथियों, उनका मानना था कि समाज में वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब शिक्षा का प्रकाश घर घर तक पहुंचे।
साथियों, इसी सोच के आधार पर उसको साकार करते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फुले जी से उनके साथ मिलकर के देश का पहला बालिका विद्यालय ये स्थापित करने का काम ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है। साथियों, वह विद्यालय सामाजिक अंधकार के विरुद्ध जलाया गया एक छोटा सा दीपक था, जो आज साथियों करोड़ों बेटियों के भविष्य को रोशन करने का काम वो कर रहा है। यहाँ नगर परिषद के चुनाव भी ये चल रहे हैं। जब आयोजक मेरे पास समय लेने के लिए आए थे, उस समय कोई यहाँ पर आचार संहिता नहीं लगी हुई थी, परंतु आज ये आचार संहिता लगी है। साथियों, मैंने कहा कि अब जो विषय आप रखेंगे शायद उनके ऊपर मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सैनी समाज का। उन्होंने इस कार्यक्रम को एक चुनावी सभा के रूप में परिवर्तित करने का काम किया है। साथियों, आज हमारे बीच में हमारी प्रत्याशी विनीता पीपल जी और हमारे तमाम पार्षद, आपके बीच में 32 के 32 पार्षद यहाँ बैठे हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, एक एक वोट आप कमल के बटन का दबा करके यहाँ से हमारे 32 के 32 पार्षद और विनीता पीपल जी को सबसे ज्यादा बहुमत से जताने का काम आप यहाँ से करेंगे। साथियों, अभी पिछले दिनों मैंने पंचकुला से एक साथियों संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें हमने नगर निगम और नगर परिषदों के लिए जो नगर पालिकाएं हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर 21 संकल्प उसके अंदर लिए हैं। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब ये हमारे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के रिजल्ट आएंगे तो ये 21 संकल्प धरातल पर उतारने का काम ये हमारी डबल इंजन सरकार का है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, आप लोगों का बड़ा आशीर्वाद हमें मिला था और मैंने उस समय 217 संकल्प अपने संकल्प पत्र में हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में लिए थे। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए 217 संकल्पों में से हमने 63 संकल्पों को मात्र 1.5 वर्ष के अंदर पूरा करने का काम किया है और 153 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है। साथियों, बड़े महत्वपूर्ण संकल्प थे। अगर हम विपक्षी दलों की बात करें, उनकी सरकारें जहां जहां है, चाहे हिमाचल में है, चाहे अन्य दल की पंजाब में है, साथियों उन्होंने भी वायदे किए थे, परंतु एक भी वायदा वहां की सरकारों ने पूरा नहीं किया और हमने गति से एक एक वायदे को पूरा करने का काम किया है। साथियों, ये संकल्प पत्र को धरातल पर उतारने की गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकारों की है। साथियों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि हमने जो काम किए हैं, जो संकल्प पूरे किए हैं, मैंने सबसे पहले तो ये संकल्प पूरा किया था कि जो हमारा किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस कराना पड़ता है और महीने में एक डायलिसिस के उसके 25 से 30 हजार रुपया खर्चा होता था और कहीं लोगों को 2-3 भी डायलिसिस कराने पड़ते थे। भारी भरकम खर्चे के कारण वो लंबे समय तक डायलिसिस नहीं करा पाता था। परंतु साथियों, हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में कहा था कि जब हम आएंगे तो इसको फ्री करेंगे। आज मुझे खुशी है, हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आज डायलिसिस हरियाणा में फ्री हो रहा है, किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा है। साथियों, हमने कहा था कि हमारी वो माताएं बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है, आज उन बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार पहुंचा रही है। हमने उस संकल्प को भी पूरा किया है और ऊपर का पैसा बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। एक और हमने महत्वपूर्ण जो संकल्प लिया था,
हमने कहा था कि हम बहनों को 2100 रुपए देने का काम करेंगे, हमने उसको भी लागू कर दिया है। 1038 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जमा करवाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने इस बजट के अंदर उसका विस्तार किया है और बजट भी बढ़ाया है। पहले बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपया रिजर्व किया था, अब 6500 करोड़ रुपया मैंने रिजर्व किया है। अब वो परिवार की बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उन परिवारों को भी इस योजना के अंदर शामिल कर दिया जाएगा और उनको ये सुविधा का लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही थी कि हम अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, देश का पहला राज्य ये हरियाणा है जो अपने किसान की पूरी फसल खरीदने का काम वो हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, हमने जो शब्द कहे उनको धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार ने ये गति से किया है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन कामों का लाभ आम जन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने ये भी कहा था कि हम बुजुर्गों को साथियों 3200 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी और साथियों पिछले दिनों हमने उसको भी बढ़ा करके आज बुजुर्गों को 3200 रुपया महीना साथियों सम्मान भत्ता देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है, जो साथियों देश में सबसे ज्यादा है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हमने जो 21 संकल्प ये हमने नगर स्थानीय निकाय के चुनाव में ये लिए हैं, मेरा आग्रह है कि आप यहाँ से कमल का फूल खिला करके हमारी यहाँ से विनीता पीपल जी को और सभी पार्षदों को भारी बहुमत से जिताने का काम करे। ये सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार साथियों 3 गुना गति से इस रेवाड़ी के विकास को आगे करने का काम करेगी। साथियों, मैं ये अपील ये आप सबके बीच में आज करने के लिए आया था। मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। मेरे ख्याल से समाज के लोगों का एक मांग पत्र था और मांग पत्र आज हम उसको घोषणा नहीं कर पाएंगे, परंतु जो ही 10 तारीख के बाद चुनाव आचार संहिता हटेगी, आपका जो मांग पत्र होगा उसके ऊपर विचार करके उसको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैं आप सबको आज उस महान शख्सियत, उस महान व्यक्तित्व साथियों जिनकी 200वीं जयंती हम सब यहाँ एकत्र होकर के मना रहे हैं। साथियों, हम महात्मा ज्योतिबा फुले जी की शिक्षाओं पर चलते हुए प्रदेश को शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित, स्वावलंबी बनाने का काम हमारी सरकार ये कर रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जीवन और उनके विचार हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हैं। हमें उनके बताए रास्ते पर चलकर एक ऐसे समाज का साथियों निर्माण करना है जो समानता, न्याय और भाईचारे का पर वो आधारित हो। साथियों, आप सबको मैं इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले जी के 200वीं जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे मैं पुनः अपील करता हुआ एक एक वोट आप हमारे कमल के बटन पर दबा करके यहाँ से भारी बहुमत से जिताने का काम करें। मेरी मातृशक्ति यहाँ आई है, मैं मातृशक्ति से भी, क्योंकि आदरणीय मोदी जी जो नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आए थे उस बिल को कांग्रेस ने गिराने का काम किया है। 10 तारीख के बाद जब रिजल्ट आए तो कांग्रेस को भी मेरी बहनें उसी प्रकार गिराने का काम करेंगी जो उन्होंने अपमान महिलाओं का करने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज सैनी समाज का धन्यवाद करना चाहता हूं, इसलिए कि सभी को पता है कि ज्योतिबाई फूले की 200 साल की सालगिरह आज के दिन है और हमारे रेवाड़ी के इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री साहब नायब सिंह जी को बुला लिया था। सैनी स्कूल के अंदर कार्यक्रम
आयोजित था और उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो गई, तो सैनी समाज ने खुद, ताकि गलत संदेश ना जाए, इस रैली का या इस जलसे का या इस स्थान के ऊपर जो हमारी उपस्थिति है उसका सैनियों का नाम अलग करके और रेवाड़ी की अनेक बिरादरियों की सरदारी को यहाँ बुला करके आमंत्रित करके इसको सर्व बिरादरी का जलसा जो इन्होंने शुमार करवाया है, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज इलेक्शन रेवाड़ी का चरम सीमा के ऊपर है। हमारी चेयरमैन के लिए विनीता पीपल आज के दिन आपके बीच के अंदर भाषण दे चुकी है। अनेक पार्षदगण हमारे यहाँ सामने की तरफ बैठे हैं, जिनकी फोटो हमारे मुख्यमंत्री साहब से खिंची है। मैं और मेरे भाषण आप लोगों ने अनेक बार सुने हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक कहानी आज आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ज्योतिर्भाई फूले किस वजह से पूछते हैं कि भाई उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बल दिया, महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया। और आज से 200 साल पहले जब उनका जन्म हुआ था, जब हमारे देश के अंदर पढ़ाई लिखाई कहीं कहीं चंद घरों के अंदर हुआ करती थी। मैं अपने बचपन की बात बताना चाहता हूं, हरियाणा की बात बताना चाहता हूं, जब पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश एक हुआ करते थे। हमारे गांव के अंदर बहुत कम एजुकेशन थी, लेकिन फिर भी उस टाइम के ऊपर भी सिद्धि पुरुष कहलाए जाया करते थे। और हमारा आश्रम है, उसके पीछे एक मुसलमानों का गांव था, वहां पर उनके कब्रिस्तान है अभी भी। और जो सिद्धि पुरुष हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक तो तांत्रिक होते हैं, वो काली विद्या जानते हैं, और एक नेक पुरुष होते हैं जो राम राम जप करके सफेद विद्या जानते हैं। और एजुकेशन जब नहीं थी, और मैं जब छोटा था, मुख्यमंत्री जी आपको भी पता होगा कि देहात के अंदर यह चर्चा हुआ करती थी कि ये सिद्धि पुरुष या तो काला मंत्र पढ़ते हैं तो काली मूठ छोड़ते हैं। आपने सुना है मूठ क्या होती है? मेरी उम्र के लोग तो जानते होंगे कि मूठ क्या होती है। मेरी बात आखिर तक चैन से सुनो। जो जाकर के कब्रिस्तान के अंदर मुर्दों के साथ बैठ करके विद्या प्राप्त करते हैं, उनको सिद्धि आ जाती है और वो काली मूठ छोड़ते हैं। किसी का अगर सर्वनाश करना हो तो वो मूठ छोड़ देते हैं और वो फुदकती फुदकती खेतों में से, नाली नालों में से, घरों के ऊपर से, पेड़ों के ऊपर से जाकर के जिसका सर्वनाश करना होता है उसके सर के ऊपर जाके बैठ जाती है और उसका सर्वनाश हो जाता है। ये जवानों के लिए खास तौर के ऊपर बता रहा हूं। हो सकता है आज एजुकेशन का माहौल है, लोग इसके अंदर यकीन ना करते हों, लेकिन चंद लोग ऐसे पढ़े लिखे हैं हुकम सिंह जी जो अभी भी इसके अंदर कभी कभी विश्वास कर लेते हैं। दूसरी होती है सफेद मूठ। सफेद मूठ के ऊपर सफेद मंत्र पढ़ा जाता है और सफेद मंत्र के जरिए किसी का इलाज करना हो, कोई बीमार हो, तो वो सफेद मुठ मंत्र मार करके और उस बंदे के ऊपर भेज देते हैं या उस जगह के ऊपर भेज देते हैं। सफेद मुठ जाकर के छाती पर बैठ जाती है, चाहे आदमी हो, मर्द हो, वीर हो, शहर हो, गांव हो, जहां पर जाकर के वो बैठ जाती है वहां पर कोई आंका बाका चलता नजर आता है, उसको सुधार देती है। कोई बीमार हो उसको सुधार देती है। तो आज आपके बीच के अंदर आपका प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपसे यूं कह रहा हूं कि मेरे और मेरी पार्टी के न केवल केंद्र के अंदर, प्रदेश के अंदर भी 3-3.5 साल पड़े हुए हैं और ये सफेद मूठ छोड़ने वाला व्यक्ति आज के दिन हमारे बीच है। हमारे मुख्यमंत्री सफेद मूठ छोड़ने वाले सिद्धि पुरुष हैं और सभी जानते हैं
कि सिद्धि पुरुष को राजी करना होता है तो आपकी कुछ भी बात मान लेगा, और अगर आप उसको राजी नहीं कर पाए तो आपके कान कितने उनके कान बंद हो जाएंगे कि आपकी बात नहीं सुनेंगे। और सबसे आसान तरीका है सिद्धि पुरुष को राजी करने का कि जो वो चाहते हैं सो आज के दिन वो आप कर दो, आने वाले 3 साल के अंदर वो आपका काम कर देंगे। रेवाड़ी की अनेक समस्याएं हैं, पानी की है, नालों की है, गंदे पानी की है, सूरज की है, सड़क की है, बिजली पानी की है। ये सारी की सारी समस्याएं अगर आप भारतीय जनता पार्टी की कमल की बटन के ऊपर दबा करके इनको जिता देते हो, विनीता पीपल को और जितने भी ये सारे पार्षदगण हैं, इनको अगर आप जिता देते हो तो भाई मुख्यमंत्री जी अपने आप राजी हो जाएगा। और मुख्यमंत्री राजी अगर हो गया तो ये सफेद मुठ छोड़ देगा, और सफेद मुठ छोड़ने के बाद रेवाड़ी का कोई भी बीमार हो, रेवाड़ी का कोई मोहल्ला बीमार हो, कोई भी बीमारी रेवाड़ी के अंदर हो, उसको एकदम से ठीक कर देगा। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आज के दिन इस सैनिक स्कूल के अंदर सब लोग बना करके मन कि भाई हमने भारतीय जनता पार्टी को और उनके कैंडिडेट को जिताना है। अब इनके लिए अगले 5-7 दिन प्रयास करो, मुख्यमंत्री को हम राजी कर लेंगे, आने वाले समय के अंदर हमारे सब काम ये हल कर देंगे। धन्यवाद और जय हिंद। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।